ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा ने कही हैं। पहली बात, बाबा ने कहा तुम अपने से प्रश्न पूछो कि हम अभी क्यों बने हैं, परमात्मा के संगम युग पर क्यों आए हैं। ये प्रश्न पूछो, है ना, किस लिए आए हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम नहीं हो सकते हो, ब्राह्मण कभी पुरुषोत्तम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम तो कौन होता है, वो तो देवताएं होते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा पूछो कि बेहद के बाप ने तुम बच्चों को क्यों शरण दी है। तो बाबा ने कहा कि तुम तो किचड़े के डब्बे में पड़े थे। रिफ्यूज मतलब जिसका कोई यूज नहीं, फ्यूज हो चुका है, जो फ्यूज हो गया मतलब अब कोई यूज नहीं है उसका। रिफ्यूजी जैसे होते थे उनको भी इज्जत नहीं मिलती थी, तो वैसे बाबा कहते तुम रिफ्यूज हो। अब भगवान आकर के हमें गुणवान बनाता है तो हमें चेक करना है। इस बात की हम गहराई में जाएंगे। आज का गीत भी मुरली के साथ साथ आता है कि कौन आया सवेरे सवेरे, तो हम सबको जानते हैं कि कौन आया। वो आया जो रात को दिन बनाता है, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे। भगवान राजयोग किसको सिखाएगा, हमको ही सिखाएगा ना। ईश्वरीय संतान जो बनेगा उनको सिखाएगा, सबको तो नहीं सिखाएगा। आज बाबा ने विषय बैतरणी नदी को भी याद किया है और सतयुग की भी बहुत सारी बातें बाबा ने की हैं। आप देखो सतयुग में आज बाबा ने कहा राजाओं की दास दासियाँ अलग होंगी, दास दासी की भी दास दासी होगी। देखो भाई, राजा राजा होगा, दास दासी होगी। ये बात सही है कि जो राजाओं की दास दासी होगी वो वही खाएगी जो। तो इसकी भी गहराई में हम देखेंगे कि वहाँ कौन कौन कैसे कैसे होते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बाबा ने बताया है, तो भी देखेंगे। अब संगम युग कल्याणकारी क्यों है, उसकी भी गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने भोजन की भी बात की है। योग में रह कर के अगर भोजन बनाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि भोजन खाने का भी लोभ नहीं होना चाहिए। कई लोगों को इसके भी लोभ होता है, क्योंकि भगवान ने कहा तुम देवता बन रहे हो, तो मतलब हमारी चाल चलन खान पान रॉयल होना चाहिए। आज तो बाबा ने कह दिया देवताएं कितना कम खाते थे, थोड़ा खाते थे, है ना। तो बनते भले 36 प्रकार के भोग हैं, तो जो एक्चुअल सच्चे ब्राह्मण होंगे वो ज़्यादा नहीं खाएंगे। इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा तुम ये भी जान सकते हो अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए इस समय तो कौन सा पद पाएंगे, वो भी जान सकते हैं। आज बाबा ने सीनियर और जूनियर की भी बात की। साहूकारों में सीनियर जूनियर भी होते हैं ना, वैसे दास दासियों में भी होते हैं। और फिर से आज बाबा ने आत्मा अपना शत्रु और अपना ही मित्र कैसे है उसको फिर से याद किया। आज खास करके बहनों के कॉन्टेस्ट में कहा, तो भी हम देखेंगे। एक्चुअली जब हम शरीर छोड़ें अंतिम समय में, तो उस समय क्या होना चाहिए, एक बाप की याद में ही शरीर छोड़ना चाहिए। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। और बाबा ने एक बात और कही है कि हमें जो हमसे सीनियर हैं, जो ज्ञान में तीखे हैं, उनका रिगार्ड देना चाहिए। क्योंकि जो महारथी हैं उनका रिगार्ड तो दो। आज बाबा ने दादी प्रकाश मणि को याद किया है। आप सोचो वो कितने भाग्यवान हैं जिनको स्वयं भगवान याद करे। और बीती हुई बातों को हमें क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना से अगर कोई सुना रहा है तो उससे किनारा कर लेना। वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और संतुष्ट मणि हैं तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वप्रिय, ये बहुत बार हम देख चुके हैं। उसकी बात बाबा ने की है। हम
शुरुआत करेंगे कचड़े के डब्बे से। अब आप सोचो, आज बाबा ने याद भी किया है कि एक बच्ची थी कोई, जो रियल में कचड़े के डब्बे में पड़ी थी, और उस कचड़े के डब्बे से उस बच्ची को उठाया और उठा करके किसी की गोद में दे दिया। अब जिसकी गोद में दे दिया उसको तो वो क्या कहेगा, मम्मी पापा ही कहेगा ही ना वो बच्ची। अब ऐसे अगर हम देखें, एक विजुलाइज करें, हम सब कहाँ पड़े थे? विषय बैतरणी नदी रूपी कचड़े के डब्बे में पड़े थे। आप देखो, हम सब ने मदर टेरेसा का नाम सुना है। मदर टेरेसा नहीं थी पहले। मदर टेरेसा का नाम मदर टेरेसा नहीं था पहले। कैसे मदर टेरेसा बनी, कैसे उनको भारत रत्न दिया गया उनको, ये हम सब जानते हैं कि वो एक बार कहीं जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक कचड़े का डब्बा है, उस कचड़े के डब्बा में एक व्यक्ति पड़ा हुआ करा रहा था, है ना। और जब वो करा रहा था तो उन्होंने रुक करके उसको देखा, तो देखा एक कुष्ठ रोगी है, और वो कुष्ठ रोगी कचड़े के डब्बे में कोई छोड़ गया होगा घर वाला, तो क्या कर रहे थे, उसको चूहे कुतर रहे थे। आप सोचो, जब वो चूहे कुतर रहे होंगे कितना दर्द हुआ होगा। तो वो मदर टेरेसा को बहुत दया आई। जब उनको दया आई तो उसको घर लेकर के आई और उन्होंने उसकी सेवा की, और सेवा करने के बाद वो ठीक हुआ। और तब से उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा जीवन कुष्ठ रोगियों के निदान के लिए होगा। एक्चुअली तो रोमन कैथोलिक चर्च की संत थी, संत टेरेसा के नाम से नवाजाबाद में गया, है ना। तो रोमन कैथोलिक थी वो। बाद में अपनी स्वेच्छा से 1948 में भारत की नागरिकता ली थी। 1910 में वो जन्म हुआ था उनका। तो अभी एक सेवा करके देखो उनका कितना बड़ा नाम हो गया। भगवान हमें क्या करता है, इस कचड़े के डब्बे से उठा रहा है। आप सोचो कि हम बेहद के कचड़े के डब्बे में पड़े थे। हम कैसे थे? पतित थे, मतलब विकारों से युक्त थे। इसके बाद दूसरा, हमारी कोई आदतें नहीं ठीक थी, दैवी गुण तो थे ही नहीं, है ना। संपूर्ण देहाभिमानी थे, सब कुछ था। उस कचड़े के डब्बे में बाबा ने हमें उठाया, और उठा करके क्या किया, कहाँ से कहाँ लेकर के आ रहे। सबसे पहले अपना बनाया, शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से कहता है देवता बना दूंगा। सोचो, तो रिफ्यूजी हो गए ना, देवता बनाना कहाँ, शूद्र। अब ये वैसे हो गया, कोई व्यक्ति, आप देखो कि अक्सर करके जो अल्कोहलिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कचड़े के डब्बे में अगर पड़े होंगे और उनको अगर कोई निकाल दे तो वो क्या कहते हैं, अरे मेरे को कहाँ से निकाल दिया, मैं तो कितना सुखी था, कितनी सही जगह में पड़ा हुआ था। भगवान आकर के बेहद के कचड़े के डब्बे से निकालता है और आकर के हमें गुलगुल फूल बनाता है। लेकिन अब कई बार क्या होता, कोई निकलने नहीं चाहते। कई लोग सोचते हैं कि वो कचड़े का डब्बा ही अच्छा है। जैसे एक बीच में स्टोरी बहुत शेयर हुई थी ना, कि एक राजा था, शिकार करते करते भूल गया। अब जब शिकार करते करते वो भूल गया तो क्या हुआ कि बहुत प्यास लगी, बहुत भूख भी लगी, तो सोचा क्या करें, तो बहुत दूर एक झोपड़ी नज़र आई। अब वो झोपड़ी को जब देखा तो राजा के जान में जान आई, और उनको बोला, वहाँ एक बहेलिया रहता था, जो क्या करता था कि उसी रूम में रहता था, विकलांग भी था, मतलब पैर से चल नहीं सकता था, और तो वहीं वो खाना खाता था, थोड़ा दिखाया गया ना, वो खाने का मांस वगैरह रखे था, पानी रखे था, और वहीं वो टॉयलेट भी करता था, तो बहुत गंदा था।
इतनी गंदगी थी, वहाँ बदबू आ रही थी। तो राजा को बड़ा आड़ लगा, लेकिन कोई चारा नहीं था। और राजा ने कहा कि मुझे 1 दिन की मोहलत दे दोगे? तो उसने कहा 1 दिन तो रख सकते हैं, लेकिन कल सुबह चले जाना है। यहाँ आने के बाद लोग फिर क्या होता है, हमेशा के लिए रह जाते हैं। राजा ने सोचा कौन सा इस गंदगी में रहने वाला है। 1 दिन रुके और अगले दिन जब उस पहलिए ने कहा राजा क्या प्रोग्राम है, तो राजा न जाने के लिए बोला मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूँगा। उसने कहा अरे राजन, कल तो बात हुई थी, आप फिर से यहीं रहने लगे। वास्तव में देखा जाए तो इस शरीर के अंदर मैं आत्मा चैतन्य बैठी हूँ। ये शरीर क्या है हमारा? मल मूत्र से भरा हुआ है, फ्लैश से भरा हुआ है, इसके अंदर सब कुछ है। मैं आत्मा इस शरीर में पार्ट बजाने के लिए आई थी, थोड़े टाइम के लिए आई थी, लेकिन इस शरीर को हम छोड़ने नहीं चाहते हैं। अब भगवान आकर के हमें कहता है कि तुमको हम ब्राह्मण बना दिए, ब्राह्मण से देवता बना दिए, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। तो भगवान इसलिए कहता है मैं तुमको कचड़े के डब्बे से निकाल करके आया हूँ, गुणवान बनो। परंतु कोई बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। अब हमें चेक करना है कि हम कितने गुणवान बने। गुणवान बने तो कैसे पता चलेगा? हमारे चाल से, चलन से वो संस्कार झलकेंगे ना। हमें क्या बनना है? देवी देवता बनना है ना। तो देवी देवताएं कैसे होते हैं? देवी देवताओं के संस्कार कैसे होते हैं? रॉयल होते हैं ना। खान पान उनका कैसा होता है? शुद्ध होता है। लालच करते हैं क्या? किसी के आगे हाथ फैलाएंगे क्या? आज बाबा ने एक जो बात को टच किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी। बाबा ने कहा तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होगा। मतलब देवताएं क्या करेंगे? सोचेंगे भी कम, बोलेंगे भी कम और खाएंगे भी कम। भले 36 प्रकार के भोग हों, कितनी प्रकार की वैराइटीज हों, लेकिन हमें ज़्यादा क्यों खाना है? लालच एक्चुअली क्या होता है? हम लालच बस ज़्यादा खा जाते हैं, भूख उतनी नहीं होती। हम सब ने देखा है कि तृप्ति डकार आती है, तृप्ति डकार आने के बाद भी हम खाते रहते, रुकते नहीं। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर लोभ होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। अब मैंने देखा है बाबा के बच्चे, बाहर वालों की नहीं बात है, वो आप देखो अगर भोग वोग बन रहा है, कुछ चटपटी चीज़ बन रही है, अरे और एक दे दो। क्यों दे दो भाई? पेट भर से ज़्यादा क्यों खा रहे हैं? हम देवता बनने वाले ना, तो हमारे अंदर लोभ की तो भावना होनी नहीं चाहिए। लेकिन है, वो लोभ हमें छोड़ देना है। खाने का भी लोभ होता है, पहनने का भी लोभ होता है। आप देखो, और कई बार क्या होता है, प्लेट में हम ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा लेने के बाद बच गया, मतलब क्या हो गया? आप देखो जिन जिन आत्माओं की प्लेट में भोजन बचता है, मैं खास करके मधुबन में देखता हूँ, आप समझ जाने का कि उस आत्मा का लोभ का विकार गया नहीं। अरे आप दूसरी बार ले लो, तीसरी बार ले लो, किसने मना किया? लेके खराब क्यों कर रहे हो यज्ञ का? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। और जो लोगों के दिमाग में बैठा है कि मुझे ख़राब नहीं करना है यज्ञ का एकन, वो ख़राब तो नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने पेट को ख़राब कर लेते हैं। देखिए कई लोगों को हमने धारणा देखी है, कई लोग क्या करते हैं, खाना बच रहा होगा या कोई भोजन खराब हो रहा होगा तो कहेंगे हम भोजन खराब होने नहीं देते हैं। क्या करते हैं? फिर उसको खा लेते हैं। तो भोजन नहीं खराब होने देंगे, अपने पेट को खराब होने देंगे। कुछ तो खराब करना ही है। अब आप देखें, भोजन खराब करना ठीक है या अपने शरीर को खराब करना ठीक है? ये वो लोग करेंगे जिनमें खान पान की लालच होगी। देवताएं लालच नहीं रखते। अब आप देखो अच्छे अच्छे फल लगे, दैवी कुल की आत्मा क्या करेगी? जितनी जरूरत है उतना लेगी, खा लिया और बाकी लगे हैं, जरूरत नहीं तोड़ने की। जो लोभी व्यक्ति होगी वो क्या करेगा? तोड़ तोड़ करके फ्रिज में भर लो, अपना पेट भर लो। इसलिए गांधी जी ने कहा अर्थ हैज फॉर ह्यूमन नीड बट इट डोंट हैव फॉर ह्यूमन ग्रीड। तो हम क्या करते हैं? पेट के साथ साथ पेटियां भी भरते हैं। वास्तव में देखा जाए प्रकृति ह्यूमन के नीड के लिए सब कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। हम क्या करते हैं? नीड से ज़्यादा ग्रीड पर चले जाते हैं। तो उसके लिए बाबा कह रहा है। तो हमें क्या करना है? देवी देवता बनना तो दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे।
दैवी गुण क्या क्या होते हैं हम सबको पता है। एक तो जो बाबा ने कहा, किसी चीज़ की लालच नहीं होगी, कम बोलेंगे, गम खाएंगे, है ना, थोड़ा खाएंगे, कम खाएंगे, गम खाएंगे, ये कहावत भी है ना, तो हमें देखना। और जो देवी देवताएं होंगे वो क्या करेंगे, एक दो का रिगार्ड भी देंगे। रिगार्ड दे करके अपना रिकॉर्ड बनाएंगे ना, क्योंकि हमें बनना क्या है, देवी देवता बनना है, तो रिगार्ड देना मतलब क्या हो गया, सामने वाली आत्मा का रिगार्ड देना। रिस्पेक्ट और रिगार्ड दो शब्द होते हैं। रिगार्ड हमको सबको पता है, जो सीनियर है, बाबा ने तो आज कह दिया, जो सीनियर होगा वो राजा रानी बनेगा, जूनियर होगा तो कम पद पाएगा। अब सीनियर का ये मतलब नहीं ज़्यादा दिन से ज्ञान में चल रहा हो, आप कोर्स ज़्यादा दिन से ज्ञान में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा जमा किया तो फ़ायदा तो होगा, नो डाउट वो भी सीनियर है, परंतु ज्ञान की समझ कितनी है, ज्ञान की धारणा कितनी है। 4 सब्जेक्ट कल कहे थे ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान में हम चलते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान मेरे अंदर कितना चलता है वो इम्पॉर्टेंट है। योग में मैं कितना रहता हूँ, योग में अगर रहेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे, योग में रहेंगे तो आत्मा पावन बनेगी, योग में रहेंगे तो हमारी चाल चलन अच्छी होगी, दैवी गुण आते जाएंगे। तो वो हमें चेक करना है कि हमारा योग है कि नहीं, धारणा होती चली जाएगी और सेवा भी होगी। आज फिर से बाबा ने कहा, अगर कोई भोजन अच्छा बनाए तो भी बहुत ऊंचा पद पा सकता है। कल बाबा ने याद किया था ना भोली दादी को। आप सोचो, बाबा महारथियों का नाम लेता है, जैसे दादी प्रकाशमणि का नाम लिया हो तो लेता है, वो महारथी हैं, सीनियर हैं, उनका रिगार्ड करना है, नो डाउट। लेकिन भोजन बनाने वाली दादी को भी भगवान याद करता है, कोई लेक्चर नहीं दिया उन्होंने, लेकिन भगवान उसका नाम अपने मुख पर ले रहा है और बार बार ले रहा है। इसका मतलब उस आत्मा का प्रसाद कितना तीव्र होगा, कितना ज़्यादा होगा। आजकल लोग मैं देखता हूँ भोजन बनाते हैं, बोलते रहते हैं, दूसरे संकल्प चलते रहते हैं, ये सब नहीं करना है। तो बहुत खबरदारी रखना है, रिगार्ड दे करके अपना रिकॉर्ड ठीक करना है। अगर रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा ने आज कहा अपने ऊपर बोझा चढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबरदारी रखना चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे सेंटरों पर लिस्ट होती है, कौन महारथी है, कौन घोड़सवार हैं, कौन प्यादे हैं, उनकी नज़रों में रहता है। आप कोर्स हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, डिक्लेयर करेंगे तो लोग फिर नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, नंबरवार किसका रिगार्ड मुश्किल है ना, तो आगे पीछे बैठा सकते, वो भी बाबा ने कहा हुआ। बाबा ने कहा, कई माताएं लिखती हैं कि बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, बंधन है, क्या करें। बाबा कहता है, तुम तो इंसान हो ना, कोई जानवर तो नहीं हो जो बांध करके रखेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। इसका मतलब अंदर तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, पूछ रहे हो, इसका मतलब करना नहीं चाहते हो, तभी तो पूछ रहे हो। तो मुख्य बात है हमें मेहनत करनी। जैसे मम्मा कितनी मेहनत करती थी, ज्ञान में सबसे तीखी थी, तो हमें भी ऐसी मेहनत करनी है, लेकिन करेंगे तो नंबरवार निस्वार्थ अनुसार। क्योंकि देखो सतयुग में सब तरह के होंगे आप, हाँ, झाड़ू लगाने वाली भी दासी होगी, हाँ, झाड़ू लगाने वाली दासी महलों में नहीं आएगी। आप देखो एक वो दासी होगी, अब जैसे श्री कृष्ण है फॉर एग्जाम्पल, अब श्री कृष्ण की कैसी कैसी दासियाँ होंगी। एक कपड़े वाली दासी होगी, एक भोजन खिलाने वाली दासी होगी, एक उनका बिस्तर लगाने वाली झाड़ू दासी होगी, एक कमरे की साफ़ सफाई करने वाली दासी होगी। अभी यहाँ जो राजा महाराजे होते इतनी दासियाँ होती, तो वहाँ कितनी होगी, है ना। जो राजा रानी खाएगा वो उसकी पर्सनल जो दासी होगी उसको खाने को मिलेगा, जो खिलाती होगी, नो डाउट, लेकिन दासी तो दासी होगी ना भाई। तो सबकी अपनी अपनी चार्ज होगी, है ना। आज बाबा ने उसका एक एग्जाम्पल हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देखो, खास करके जो टाउनशिप में रहते हैं ना, उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा। टाउनशिप में क्या होता है, एक आउट हाउस होता है, सर्वेंट क्वार्टर जिसको बोलते हैं। अब वो सर्वेंट क्वार्टर में जो रहते हैं, जिनके घर में रहते हैं, जिनका आउट हाउस होता है या सर्वेंट क्वार्टर होता है, उनके घर में वो झाड़ू करते, पोछा करते, बर्तन धोते, कुछ लोग भोजन भी बनवाते,
ठीक है, ऑफ कोर्स भोजन के पैसे देते होंगे, शायद सब्जियां कटवाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उस घर में रह रही हैं, सफाई कर रही हैं, कई बार लोग खिला भी देते हैं, अच्छे होते हैं जो वो खाते हैं, लेकिन कहलाएंगे क्या? कहलाएंगे क्या? सोचो ना, है वो भी आत्मा, अंदर आएंगे जरूर, लेकिन वो क्या उस घर में रहेंगे? रहेंगे तो उस आउट हाउस में ही ना, सर्वेंट क्वार्टर में ही ना। ऐसे बाबा कह रहा है सतयुग में भी उनके जो दास दासियां होंगे उनको रहने के लिए अलग अलग होगा। इसलिए बाबा कहता है ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। यही वो युग है जब हम आत्मा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ब्राह्मण पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुष माने होता है आत्मा। आत्मा उन्नति करने का पुरुषार्थ करे तो हमें चेक करना है कितना मैं उन्नत का पुरुषार्थ करना। आज बाबा ने कहा भंडारे में योग में रह करके भोजन बनाओ तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। आप देखो श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल साइलेंस में रहते हैं, भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं, हमें क्या ज्ञान में मस्त रहना। आप देखो बाबा ने वृंदावन की 2 बच्चियों का एग्जाम्पल दिया, पूरी भक्ति में कहती बस हम यही रहेंगे, यहीं शरीर छोड़ेंगे। इनको कहते हैं भक्त शिरोमणि, हमें ज्ञान शिरोमणि बनना है। आप देखो एक बहन आई थी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, अब उनकी उम्र है 60-65 साल उम्र होगी। आप सोचो, उनको मैंने ज्ञान दिया बाबा का, हमने कहा ये और कुछ श्री कृष्ण का फोटो दिया, वो भी नहीं लिया उन्होंने। बोली कि अगर मैं ये फ़ोटो ले लूँ और मैं फ़ोटो मेरे रखने की जगह नहीं है कमरे में तो उस फोटो की तौहीन होगी, और उन्होंने नहीं लिया। तो आप देखो कितने लोग हैं जो भक्त हैं, उनके अंदर लेने की भावना नहीं। हम भगवान के बच्चे, हमारे अंदर लेने की भावना क्यों होनी चाहिए? हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना, तो फिर हमारे अंदर कोई लोभ कैसे हो सकता है? चेक करें, इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम कौन सा पद पाएंगे, ये हमें चेक करना है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है। उस पर हम नहीं ज़्यादा बात करेंगे, कल बहुत सारी बातें हो चुकी है। मुख्य बात है भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है तो हमें अपने अंदर दैवी संस्कार धारण करने हैं, रॉयल संस्कार भरने हैं। आज के वरदान पर आते हैं। बीती हुई बातों को रहम दिल बल समाने वाले शुभ चिंतक भाव। अगर जो बात बीत गई उस बात को भी मालूम है अब हम 5000 साल बाद आएंगे, तो हम क्यों बार बार उसको सोचते हैं? कोई बीती हुई कमजोरी की बातें आकर के सुनाए तो क्या करना पड़ेगा? ये हमको सुनना नहीं, रहम दिल बन करके एक तो सुना दिया तो अपने अंदर समा लेना है, फिर दूसरे से नहीं बोलना, और दूसरा उस आत्मा के प्रति भी मनसा सेवा करना है कि बाबा इसको भी शक्ति मिले, ये आत्मा व्यर्थ चिंतन से मुक्त बने। उल्टा करता है कोई तो हमें क्या करना, उसको सुलटा करना, उसको परिवर्तन करना। ऐसा नहीं एक उसने सुनाया हमको, हम दूसरे को सुनाए, हम तीसरे को सुनाए, व्यर्थ की माला नहीं बननी। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमें हर एक के प्रति अटेंशन रखना, शुभ चिंतक रखना है। जो कल का भी वरदान भी बहुत अच्छा था कि किसी की कमी कमजोरी नहीं गिनानी, उसको पहले शक्तिशाली बनाना, फिर उसको बताना है। तो वो हमें करना है, इसकी मेहनत करनी है, ठीक है ना। और संतुष्ट मणि बन करके, संतुष्ट मणि बनना है तो 3 सर्टिफिकेट लेना है। प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वप्रिय बनना है। हम सबको पता है 3 सर्टिफिकेट हम सबको लेना ही है। और जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है, आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन नहीं होगा। ऐसे कर्म और योग दोनों साथ साथ हमें करने हैं। तो आज की पूरी मुरली से टेक होम यही है कि हमें देवता बनना है तो उसके संस्कार अभी